दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ द फंक्शंस, जिसमें वी वर सीइंग डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। एक बार छोटा सा रिवीजन। अगर कोई फंक्शन है, व्हाट डज द डोमेन मीन्स एंड व्हाट डज द रेंज मीन। अगर तुम लोगों ने फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया एक्सिस पे, और उस एक्सिस पे जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना फैला हुआ है उतना उसका डोमेन होता है, एंड वही ग्राफ का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है वाई एक्सिस पे, वो उसका रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, सिर्फ दिस इज माई ग्राफ, और ये साइन एक्स का ग्राफ है फॉर दैट मैटर, ऐसा तुम देख पा रहे हो, ये वाला ग्राफ है। अब ये ग्राफ जहाँ कहाँ से कहाँ रहा है, इधर से इतना भी, इधर से कितना भी, जितना भी तुम ये लूप है ये बनाते जाओगे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो जो ग्राफ तुमको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ फैला है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है ये ग्राफ पूरा। एंड अगर तुम इसको वाई एक्सिस पे देख रहे हो, ये उसका टॉप पॉइंट है, ये उसका बॉटम पॉइंट है। इस टॉप पॉइंट की वैल्यू है 1 और बॉटम पॉइंट की वैल्यू है -1। इसलिए ये ग्राफ का रेंज एंड डोमेन अगर किसी ने पूछा तो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ है ये पूरा के पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसीलिए इस ग्राफ का डोमेन है आर, एंड इस ग्राफ का बॉटम एंड टॉप वैल्यू है -1 से +1, इसलिए इसका रेंज है आर। ठीक है, तो जो जिन फंक्शंस का रेंज आर होता है वो फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से फंक्शन है जिनका रेंज आर होता है, सॉरी नॉट रेंज, डोमेन आर होता है। इसको एलिट क्लब बोला जाता है, मैं इसको आर क्लब बोलता हूँ। डोमेन जिनका आर है उनको बोला जाता है आर क्लब। और ये आर क्लब कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन नंबर 1 है आर क्लब में, यह है तुम्हारा साइन एक्स एंड उसका काउंटर पार्ट कॉस एक्स। अगर तुम साइन एक्स कॉस एक्स का अगर ड्रॉ करो एक्सिस पे, तो तुमको दिख क्या आएगा कि ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता है। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आर है, इसलिए मैं उसको बोलता हूं ये आर क्लब का मेंबर है। दूसरा फंक्शन है मेरा, ये है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तीसरा फंक्शन जो है उसको बोलते हैं एफ पी एफ एक्स, जी आई एफ एक्स। फंक्शन नंबर 4 है उसको बोलते हैं एफ पी एफ एक्स। फंक्शन नंबर 5 है ई रेस टू एक्स या फिर ए रेस टू एक्स, जिसमें ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा, ये 5 फंक्शंस है। उसके बाद हमने देखा था फंक्शन नंबर 6, ये है तुम्हारा tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स नंबर 7। ये दीज आर द 7 मेंबर्स ऑफ इलीट। ओ भी है, एक भी लिख सकता हूँ, एक्स जो है, एक्स भी तुम्हारा ओनली एक्स भी एक, इसका भी डोमेन आर है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है, पहले चीज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे दिखेगा तुमको, ऐसे y इक्वल टू एक्स लाइन 45, कहाँ से कहाँ तुम देख पा रहे हो, ये पूरा लाम मतलब जितना तुम ड्रॉ कर सकते हो उतना ये ड्रॉ करते जाएगा, और यहाँ से भी ये साइड से भी ये ग्राफ चलेगा, तो आंसर चलेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसलिए इसका जो डोमेन है वो भी आर है। फिर हमने देखा था ये तुम्हारा जी आई एफ एक्स है। जी आई एफ का ग्राफ कैसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी आई एफ एक्स, ये ऐसा ये स्टेप होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फैला हुआ है। इसको बोलते हैं एफ पी एफ एक्स। एफ पी एफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ पी एफ एक्स, ऐसा झुंझुना जैसे होता है ये वाला, लास्ट में भी यहाँ पे भी ऐसा, इसलिए इनका भी डोमेन तुम्हारा आर होता है। एंड लास्ट में एक मैं छोटा सा फंक्शन मेरे से रिकॉल नहीं हो रहा था, वो था सिग्नम एक्स। अब ये सिग्नम एक्स क्या है, सिग्नम एक्स होता है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसका भी अगर तुम ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसे होता है एक्चुअली, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये साइड और ये साइड। इसको भी अगर तुम चेक कर रहे हो, इसका भी डोमेन तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, मतलब माइनस आर इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। दीज 9 आर द मेंबर्स ऑफ आर क्लब। आर क्लब का मतलब इन लोगों का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये क्यों मतलब क्यूबिक इक्वेशंस भी आएगा, क्यूबिक इक्वेशन भी आएगा, लेकिन उस पर डील नहीं करते अभी फिलहाल, ये मेजर है। अब ये वाला जो फंक्शन में इनका आर क्लब क्यों बोल रहा हूँ, रीजन ऐसा है, अगर क्वेश्चन में आर क्लब के मेंबर्स अगर होंगे, इफ यू हैव द मेंबर्स ऑफ आर क्लब इन योर क्वेश्चन, देन उसको सॉल्व करने से पहले या करते टाइम तुम लोगों को इन आर क्लब को इग्नोर करना है। मतलब क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब ये इलीट क्लब के मेंबर्स है, आर क्लब के मेंबर्स है, ये जब डोमेन बताते हैं, अगर मैंने बोला कि भाई साहब
ये sin x का डोमेन बताओ। तुमको पता है सर ये तो आर क्लब का मेंबर है, इट इज अ मेंबर ऑफ एलीट क्लब, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो इसका खुद का डोमेन क्या है? तो सर इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अभी अभी तो वही बार बार तो बोल रहे हो आप। तो मैंने अगर इस साइन को काट दिया एंगल को और यहां पे मैंने डाल दिया रूट एक्स। अब तुमसे पूछा है कि भैया इस साइन ऑफ रूट एक्स का डोमेन क्या है? तुम लोगों ने बोल देना है कि सर साइन ऑफ रूट एक्स का डोमेन निकालने के लिए मैं देख पा रहा हूं कि बाहर तो मेरा साइन है, साइन तो मेरा एलीट क्लब का मेंबर है, ये तो आर क्लब का मेंबर है। और जो भी आर क्लब वाले लोग होते हैं वो डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बोलते हैं मेरे से मत पूछ, मेरे एंगल से पूछ। मेरे एंगल का जो डोमेन होगा वही मेरा डोमेन। साइन का डोमेन तो आर क्लब है, इसलिए डोमेन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। बचता है तुम्हारा रूट एक्स। क्या कोई बताएगा मुझको रूट एक्स का डोमेन क्या होता है? दिस इज केस नंबर 2। यही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो केस नंबर 2, रूट एक्स का डोमेन होता है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। कि जब भी डोमेन में आर क्लब के मेंबर्स आएंगे तो आर क्लब के मेंबर्स अपने आप को डोमेन से, डोमेन का जो भी सॉल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने आप को निकाल लेते हैं उसमें से। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलता कि भैया साइन ऑफ जी आई एफ एक्स का डोमेन बताओ, तुमने फिर देखना है अरे ये तो साइन एक्स है, साइन तो आर क्लब का मेंबर है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये बोलेगा मेरे को मत पूछ, मेरे एंगल को पूछ। अब ये रहा तुम्हारा एंगल, ये कौन है? जी आई एफ है, और जी आई एफ भी तो आर क्लब का मेंबर है। ये दोनों भी अगर आर क्लब के मेंबर है यहाँ पे, तो टोटल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया फिर? टोटल फंक्शन का फिर से एक बार डोमेन बन गया है तुम्हारा आर। अगर इसी को मैं ऐसा लिख देता ई के पावर में 2 टाइम्स साइन के अंदर एफ पी एफ में x+3, ऐसे फंक्शन का डोमेन पूछा है किसी ने तुमसे, और फिर पूछा है भैया बताओ इसका डोमेन क्या बनेगा, फिर एक बार तुमने शुरू कर देना है। तुम बोलोगे अरे ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो इलीट क्लब का मेंबर है, तो ये वैसे भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा अपना, 2 तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है। साइन, साइन भी क्या है तुम्हारा? साइन क्या है? गेन आर क्लब का मेंबर। क्या ये तुमको डोमेन देगा? नहीं, ये बोलेगा मैं भी आर क्लब का मेंबर हूं। उसके बाद कौन है? जी आई एफ पी एफ एक्स। एफ पी एफ एक्स खुद भी आर क्लब का मेंबर है। बचता कौन है फिर तुम्हारा? ओनली एक्स बचता है। ये एक्स जो डिसाइड करेगा वही तुम्हारा डोमेन। लेकिन अगर मैं खाली एक्स का डोमेन पूछूं तो ये ग्राफ होता है ऐसा, ये ऐसा फैला हुआ ग्राफ है, यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री की लाइन। वो भी कहां से कहां फैली है? ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रही है। अब ये अगर पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रही है तो इसका भी डोमेन क्या है तुम्हारा? आर है। तो टोटल फंक्शन का डोमेन क्या हो गया फिर? तो टोटल फंक्शन का डोमेन हो गया है तुम्हारा आर ओनली। क्यों? कि सारे के सारे आर क्लब के मेंबर्स हैं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? तो फिर क्वेश्चन दे दो फिर। 3 माइनस नहीं होगा क्या? ना, कुछ काम नहीं, वो 3 का कुछ काम भी नहीं है। डोमेन तो फंक्शंस का होता है ना। डोमेन मतलब वो कहां से कहां लाए कर रहा है, इतना तुम्हारे लिए क्वेश्चन था वो। कर लोगे क्वेश्चन? अभी देना शुरू कर दो फिर। फंक्शंस को ढूंढना है खाली, कौन सा फंक्शन कौन सा डोमेन देगा। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तुम्हारे लिए, जब तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और कोई? सर वो एक्सजीएन क्या है? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं उसको, बाकी है अभी हो जाएगा तुम्हारा डिटेल में। आज जस्ट मैंने इंट्रो करवाया। सिग्नम फंक्शन एक डिफाइनेशन होती है, सिग्नम एक्स, ये बनता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स डिसाइड करता है इनका फ्यूचर। अगर मैं, चलो सिग्नम फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बोलते हैं सिग्नम ऑफ एक्स। एसजीएन नहीं, सिग्नम बोलेंगे उसको, ठीक है? सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ये बनता है तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स में कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तुमको पता है मॉड ऑफ एक्स खुलेगा तो 2 वैल्यू देके खुलेगा। पहला चीज मॉड ऑफ एक्स का, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये प्लस एक्स खुलेगा, और जैसे ही ये प्लस एक्स खुल गया तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स, आंसर इज 1। तो सिग्नम एक्स की 3 वैल्यूज होती है, 1, 0 और -1। 1 कब? अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो, और एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो। ये तीनों सिग्नम की वैल्यूज होती है, और जहां पे डोमेन लाई करता है वही वैल्यूज पे फंक्शन का रेंज होता है। तो सिग्नम एक्स के 3 वैल्यूज हमेशा, किसी ने पूछा सिग्नम एक्स का रेंज क्या है, ये हमेशा तुमको तीनों में ही आंसर देगा। कैसे? अगर किसी ने ये पूछा सिग्नम ऑफ tan x, चलो सिग्नम ऑफ x² + 5 पूछा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, भूला गया भाई साहब, इसका रेंज बताओ सिग्नम ऑफ x का। अब तुमने क्या देखना है? सिग्नम के पास की, सिग्नम की यही रेंज है,
करली ब्रेस के अंदर -1, 0 और 1, जब टॉपिक डिटेल में जाएंगे तो खींचेंगे इसको, अभी जरूरत नहीं है। फिर भी सिग्नम के अंदर x² + 5 मैंने दिया है, तो तुमसे ये पूछा गया है फिर सिग्नम के अंदर x² + 5 है, तो सबसे पहले सिग्नम के अंदर जो बैठा है ना सर, वो डिसाइड करेगा उसके रेंज क्या है। मैंने देखा है कि सर x² है, x² का वैल्यू क्या है, इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसमें मैंने +5 करवाया, तो आंसर क्या बनेगा, x² + 5 के ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसके अंदर कौन बैठा है, ये x² + 5 नहीं है, इसका वैल्यू 5 से बड़ा है, और 5 से अगर बड़ा कोई है तो ये केस को सेटिस्फाई करेगा, ये वाली, और इस वाली केस अगर होगी तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली +1। तो आंसर इज सिग्नम ऑफ x² + 5 इज नथिंग बट आंसर इज 1 ओनली। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो तुम लोग के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अब ना ऑलमोस्ट बहुत दिनों से हम लोग डोमेन और रेंज ही कर रहे हैं, तो शायद आज में अपन निपटा देंगे। अकॉर्डिंगली जब भी बीच बीच में क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है 2 के पावर में साइन के अंदर डब्बे में tan इनवर्स ऑफ √x, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। पूछा गया इसका डोमेन क्या है, e के पावर में साइन में मॉड्यूलस में अंडर रूट के अंदर x² - 9, ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन है। tan इनवर्स के अंदर सर फर्स्ट का 0, एक बार सॉल्व कर लो, बाद में आंसर बताना। tan इनवर्स के अंदर साइन ऑफ मॉड्यूलस x -3/4, ये तुम्हारे क्वेश्चन से पूछा गया। 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, और इसका डोमेन पूछ रहा हूँ मैं। सर फर्स्ट का 0, फर्स्ट का 0, ओके। व्हाट अबाउट सेकंड? तीनों सॉल्व कर लो फिर बोलना एक साथ। सेकंड का -3, -3, ओके। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड का -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। हाँ सर। ओके, सेकंड का ऐसा आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड का आर आ रहा है, ओके, ठीक है। हाँ अगेन सर, थर्ड का आर। थर्ड का आर। सबसे पहले थर्ड से स्टार्ट करते हैं। फिर जब भी ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चंस आएंगे तब तुम लोग को ढूंढना है क्या वो आर क्लब का मेंबर है या नहीं है। मैं देख पा रहा हूं tan इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ आर क्लब, साइन भी आर क्लब का मेंबर है, मॉड्यूलस भी आर क्लब का मेंबर है, और 3/4 तो ये कांस्टेंट वाली टर्म है, ये वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बचता कौन है इसमें? सारे के सारे खानदानी लोग हैं। खानदानी मतलब आर मतलब रॉयल क्लब के मेंबर्स है, और सब खानदानी है, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो सबका आंसर क्या है? इन सबका आंसर है आर क्लब। आंसर इज -∞ से +∞, दोनों को ओपन। ठीक है, सेकेंड वाला कोई बताएगा अभी इस बार? देख पा रहे हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगेन ये रॉयल क्लब का मेंबर है। उसके बाद मेरा साइन भी रॉयल क्लब का मेंबर है, मेरा मॉड्यूलस भी रॉयल क्लब का मेंबर है। बचता कौन है मेरा फिर? अंडर रूट के अंदर x² - 9। अब अंडर रूट के अंदर x² - 9 के बारे में अगर मैं पूछूं तो ये केस नंबर 2 है, और केस नंबर 2 में क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली ये बन रहा है मेरा x - 3 और x + 3, जिसका वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाला फंक्शन से दूर दिख रहा है मुझको, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बड़ा कौन है इसमें? +3, छोटा कौन है? -3। तो आंसर बनेगा -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन। एंड लास्टली इसका वाला देख पा रहे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भैया, अगेन रॉयल क्लब का मेंबर है, साइन भी रॉयल क्लब का मेंबर है, GIF भी रॉयल क्लब का मेंबर है, tan इनवर्स भी रॉयल क्लब का मेंबर है। अब जो भी कुछ है बस तुम ही हो, √x ही है, तो तुमको पता है रूट के अंदर क्या करना है। रूट के अंदर अगर x बैठा है, इस x की फितरत तुमको पता है, हमेशा ये 0 और 0 से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू अगर 0 और 0 से बड़ा अगर है, क्या बोलते हैं इसको? इट्स अ मेंबर ऑफ पॉजिटिव आर क्लब। तो आंसर बनेगा R+। लिखने से अच्छा मैं सीधा लिख दूंगा इसको, आंसर इज 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 को क्लोज, इन्फिनिटी को ओपन। क्या यही था सभी का, जिस किसी का भी आंसर आया था? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो फाइन, फाइन बाय मी, ओके।
लग गए, शुरू हो गए निकल जाने लेक्चर्स, मतलब निकल जाने के बच्चे शुरू हो गए अभी से। चलो फेयर बाय अगेन फाइंड बाय मी। चलो क्वेश्चन ऐसा है, अभी देखो एक चीज बोलता हूँ, अगर ठीक है, तुमको किसी फंक्शन का रेंज अगर पूछा गया हो, रेंज, अगर फंक्शन का रेंज निकालने से पहले फंक्शन का डोमेन निकालता है, ठीक है, अगर फंक्शन का डोमेन अगर बाउंडेड है, बाउंडेड, कल मैंने बताया था ये, लेकिन आज थोड़ा टेक्निकल में बता रहा हूं, फंक्शन का डोमेन अगर बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब किसी के बीच में है, 2,3, 3 से इंफिनिटी, 4 से 0, समथिंग कुछ भी, जो भी कुछ रहेगा, दोनों के बीच में अगर बाउंडेड है, देन इसी डोमेन के एक्सट्रीम पे, इसी डोमेन के एक्सट्रीम्स पे तुमको रेंज मिलती है। इसके 3 तरीके, एक लेक्चर बाकी जो कल होगा तुम्हारा इसका, जिसमें हम लोग AMGM यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन यूज करेंगे डोमेन रेंज निकालने के लिए। आज तो कल तक का कर लेंगे सॉल्व। डोमेन अगर बाउंडेड है तो फंक्शन का सबसे पहले डोमेन निकालो और डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट पे ही तुम्हारी रेंज मिलती है। रेंज मतलब अगर किसी ने बोला ये डोमेन है सपोज किसी फंक्शन का, यहां से लेके यहां तक, सपोज ये A है ये B है, लाइक 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 5 से लेके इंफिनिटी, समथिंग कुछ ऐसा। अब ये अगर फंक्शन का डोमेन है तो इसी डोमेन पे फंक्शन की रेंज मिलती है। फंक्शन का डोमेन अगर 1 से लेके B है, ये वाला अगर डोमेन है, तो इसका रेंज होता है f ऑफ A से लेके f ऑफ B तक का, ये उसकी रेंज है। ठीक है, डिटेल में जाएंगे जब आएगा। अब तुमसे अब तक किसी ने ये पूछा कि भाई साहब ये मेरा क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मेरे को रेंज बताओ, रेंज, मेरे को डोमेन नहीं चाहिए, रेंज बताओ। अब तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं डोमेन निकाल सकता हूं इसका, सॉरी रेंज निकाल सकता हूं मैं इसका। रेंज क्या होता है, -d/4 से लेके इंफिनिटी, वो बन जाएगा। क्या आएगा इसका डोमेन, इसका रेंज क्या आएगा बाय द वे, 2 का स्क्वायर 4 -20/4, मतलब ये 4 से लेके इंफिनिटी समथिंग कुछ आएगा ऐसा। ये हो गया है इसका रेंज। इसी को ही अगर मैंने लॉग में डाल दिया, मैं तुमको यही समझा रहा था अभी, ये अनबाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन है। और अगर रेंज, अगर डोमेन अगर किसी फंक्शन का R होता है, उसको सॉल्व किया जाता है रियल रूट्स के लिए। रियल रूट्स क्या होते हैं सर, वही d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो हमने कल परसों में किया था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में सारे हमने क्वेश्चन करवा दिए थे। लेकिन अगर बाउंडेड, दोनों के बीच में अगर उसका डोमेन है, तो उसी डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की रेंज मिलती है। तो अगर मेरे को किसी ने पूछा कि लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का रेंज बताओ, तो सबसे पहले रेंज निकालने से पहले मैं फंक्शन का डोमेन निकालूंगा अंदर वाले, और फंक्शन का डोमेन निकालने के बाद वट एवर माई डोमेन इज, इसी डोमेन के एक्सट्रीम्स पे मुझको फंक्शन की रेंज मिलेगी। मतलब करना क्या है, इसका डोमेन अगर ये वाला है तो इसका रेंज बनेगा log ऑफ 4 से लेके log ऑफ इंफिनिटी, ये हो गया उसका रेंज, क्योंकि बाउंडेड डोमेन बन गया था फंक्शन का। अब वापस एक बार, log 4, log इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी है, हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तुम लोगों से अभी मैं। क्वेश्चन एक सेकंड देना। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 के नीचे 4x माइनस 5, ये हम लोग कर चुके, का तुमको याद होगा। क्या होता है इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होती है, बाय द वे नॉट डोमेन, रेंज क्या होती है इसकी, व्हाट इज द रेंज, बहुत बढ़िया, ये बनेगा तुम्हारा r-3/4 करली ब्रेस में, राइट, ये तुमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा के देता हूं, पूरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स e रेस टू x माइनस 4 के नीचे 4 टाइम्स e रेस टू x माइनस 5। अब पूछा गया है भाई साहब इसका ना मुझको रेंज बताओ, कैसे करोगे बताओ। अब इस बार तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसका आंसर 3/r-3/4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है।
पहली चीज, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, इसका ग्राफ कैसा है। ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, देखो देख पा रहे हो, ये एक पॉइंट पे जीरो को टच करते हुए आएगा, लेकिन ऐसे एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा ऐसा वाला। तो ये निगेटिव एक्सिस पे होता ही नहीं है, नीचे वाला उसका काम ही नहीं है। याद अगर करा दूं मैं तुमको, मैंने बोला e के पावर में 4 कितना है, तो बोलना सर पॉजिटिव नंबर है, वट एवर आंसर इज। अगर मैंने पूछा e के पावर में 0 कितना है, तुम बोलना आंसर 1 है सर। अगर मैंने बोला e के पावर में -2 कितना है, तुम बोलना सर ये 1/e² है। 0 के लिए भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव देगा, और निगेटिव पावर के लिए भी पॉजिटिव देगा, तो ये बाउंडेड फंक्शन में जाएगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इसका अगर रेंज पूछा गया तुमको, तो छोटी सी बात मैं क्या बोलता हूँ, e⁻x जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 का बात करेगा, हमेशा यही उसका डोमेन है, यही उसका वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, e⁻x को t मानता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, y बिकम्स, ये बनेगा 3t - 4 के नीचे 4t - 5। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू निकालते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, 4yt - 5y - 3t, ठीक है, +4 इज इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको, तो मेरा ऐसा कुछ आंसर आया। मुझको t के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे t है, इन दोनों को इधर भेज देता हूँ मैं। तो आंसर देखना क्या बना, मैंने t अगर कॉमन लिया, आंसर बना 4y - t इज इक्वल्स टू उधर जाके 5y - 4, तो t का वैल्यू बना 5y - 4 के नीचे 4y - 3। तो यहाँ तक तुम सभी मेरे साथ हो, ऑल ओके? हाँ सर। ठीक है, अब ये जो t है, t तो मैं उधार लिया था, फंक्शन कौन सा था t? t अगर मेरा e⁻x है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखना e⁻x इक्वल्स टू 5y - 4 के नीचे 4y - 3। और मैंने अभी अभी बताया क्या होता है डोमेन e⁻x का। e⁻x कहां से कहां होता है, e⁻x की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके बड़ा है वो। तो क्या लिखा है इसको, r+ मतलब क्या लिख दूं, क्या 5y - 4 के नीचे 4y - 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको देखो, नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं, इनइक्वालिटी है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की, तो ये रही मेरी प्लॉटिंग, ये वाला। तो बताओ इसका फैक्टर क्या रहेगा, 4/5। 4/5। इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर क्या है, 3/4। 3/4। ये इक्वालिटी का नहीं आएगा साइन एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, 0 नहीं चलेगा ना वहां पे। तो ये तुम्हारा 3/4 बड़ा है या 4/5 बड़ा है, 3/4 बड़ा है, 4/5 बड़ा है, ये रहा तुम्हारा 3/4, ये रहा तुम्हारा 5/4। तो प्लस माइनस और प्लस, क्या ढूंढना है हमको, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। पॉजिटिव कहाँ है, इसके इधर 4/5 ना, ओके पार्डन में, ये 4/5 है। ये बन गया मेरा 4/5, प्लस माइनस प्लस, मेरे को ढूंढना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आंसर इज इन दोनों का ऐसा, -∞ से 3/4 यूनियन 4/5 से लेकर ओपन क्लोज में बता, ओपन क्लोज में क्या सीन है, सबको नहीं, सबको सबको ओपन, सबको ओपन। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, निकालते कैसे देखो, e⁻x हमेशा बड़ा होगा इन्फिनिटी पे जाके। मैं छोटा सा मेरे से मिस्टेक ऐसा हो गया कि जब भी ये टच करता है ना, ये वाला ऐसा, तो ये टच कहाँ करता है पता है, एक्स एक्सिस को, ये टच करता है -∞ पे, क्योंकि e⁻∞ का वैल्यू 0 होता है, बाकी किसी का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये टच ही कर रहा है, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन -∞ को टच करता है, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। वो मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये ओनली ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा, नॉट इक्वल्स टू। कर लोगे क्वेश्चन, अभी समझ में आया रेंज कैसे निकालते हैं। एक और देता हूँ, ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, f(x) इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स sin²x -2 के नीचे sin²x + 5। गो फॉर दिस एंड टेल मी क्या कर सकते हैं इसको। वहां पे हमने खाली e⁻x लिया था, यहाँ पे तुमको लेना है sin x, और तुमको sin x का sin²x की रेंज पता है कहां से कहां होती है, स्क्वायर की पूछ रहा हूं मैं। कर देना और बोल देना इसका आंसर क्या आएगा।
3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। उसको t लेके सॉल्व करो, साइन स्क्वायर एक्स के लिए सॉल्व करो, और साइन स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां होता है वो ढूंढो पहले, और आंसर बताना मुझको। क्योंकि दोनों भी सिंगल क्वेश्चन के कंडीशंस बनते हैं, तो सबके बीच में यूनियन आएगा, इसके अलग अलग केसेस बनेंगे। सर माइनस इंफिनिटी कॉमा -2/5 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को साइन स्क्वायर के लिए सॉल्व, इसको y पकड़ लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 इक्वल्स टू वाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5y। मैंने t नहीं लिया, मैंने साइन स्क्वायर पकड़ लिया सीधा सीधा, तो आंसर बन रहा है 3 माइनस वाई, ये आ रहा है मेरा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 5y प्लस 2। तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू तुम देख पा रहे हो, ये बनेगा 5y प्लस 2 के नीचे 3 माइनस वाई। क्या यहाँ तक आया था किसी का? मैंने साइन स्क्वायर एक्स के लिए सॉल्व हाँ किया, सर, यहाँ तक आया था। यहाँ तक आया था। अब तुमको क्या पता है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? लेक्चर नंबर 1 याद करो, डोमेन का 0,1। तो ये हमेशा इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कब से लग गया 1 ना, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 5y प्लस 2 के नीचे 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 1। स्क्वायर है 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब तुम इसको अगर देख पा रहे हो ना, किसी भी केस को तुम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इनको दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग केसेस में। तो केस नंबर 1 ऐसा बनेगा, 0 से बड़ा है 5y प्लस 2 के नीचे 3 माइनस वाई, ये मेरी केस नंबर 1 है। एंड केस नंबर 2 इसके लिए सॉल्व करेंगे अपन, 5y प्लस 2 के नीचे 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, बस इसमें y का साइन में गड़बड़ है, तो साइन चेंज करने के लिए इसको हटा देंगे। तो आंसर ऐसा बनेगा मेरा 5y प्लस 2 के नीचे y माइनस 3, ऑब्जर्व करना y माइनस 3 ये लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने y की साइन चेंज करवाई, इनइक्वालिटी में फ़र्क आ गया और ये तुम्हारा साइन चेंज होके लेस देन बन गया। अब इसको प्लॉट करवाना है, ये मेरी प्लॉटिंग कितना है -2/5 और 3, तो ये बन गया मेरा -2/5, ये बना 3 प्लस माइनस और प्लस, बोलो कहाँ ढूंढना है, रीजन कहाँ है, नेगेटिव दोनों के बीच में। तो आंसर बनेगा -2/5 से लेके 3। ब्रैकेट्स के बारे में बात करते हैं, हम न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करते हैं और डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं जब भी इक्वालिटी की बात हो। तो आंसर -2/5 का क्लोज, 3 को ओपन, ये रहा मेरा पहला केस। एंड दूसरा केस इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, लेकिन ये इधर नहीं जा सकता, ये तो इधर आ सकता है। तो कैसा करेंगे देखो, 5y प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस वाई -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा 5y प्लस 2 -3 प्लस वाई, नीचे में 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर तुम ठीक देख रहे हो 5y प्लस वाई 6y, ये बना -1 के नीचे 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अगेन एक बार चेक करो, फिर से एक बार, y का साइन यहाँ पे गड़बड़ है। अब y के साइन गड़बड़ तो चेंज करना पड़ेगा, उसको इधर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा इसको y -3 करवाना पड़ेगा। अब जब माइनस इधर जाएगा ये पलटेगा, तो आंसर देखना क्या बन रहा है, ये 6y -1 के नीचे y -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार प्लॉट करेंगे, ये रही 1/6 और 3 की बात, ये 1/6 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, प्लस माइनस और प्लस मेरे को ढूंढना है पॉजिटिव, इधर को और इधर को। आंसर इज -इन्फिनिटी से 1/6 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, न्यूमरेटर वाले को इंक्लूड, डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड, इसको क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो इसको क्लोज ब्रैकेट, इसको ओपन ओपन ओपन, और इन सबका यूनियन, नॉट इंटरसेक्शन, क्योंकि एक ही केस के क्वेश्चन के 2 केसेस थे। ये रहा मेरा आंसर। किसी के भी नहीं आए, किसी के भी नहीं आए, बहुत से लोग के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गए शायद।
सर 3 और इंफिनिटी को दोनों को भी उतना ब्रैकेट आएगा ना? हाँ तो मैंने क्लोज कहाँ किया, ओपन ही किया ना सबको, क्लोज कहीं पे भी नहीं किया है, क्लोज कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। देख लो एक बार, जब भी इक्वालिटी का साइन आता है हम लोग न्यूमरेटर को इंक्लूड करते हैं और डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करते हैं। अब न्यूमरेटर में कौन है यहाँ पे, ये 1/6 है, डिनोमिनेटर में कौन है, y-3 है, दोनों को भी एक्सक्लूड करना, डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करना मतलब क्या करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। तो देखो मेरा ओपन ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे y-3 था, देखो यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट करवाया। जब भी इक्वालिटी आता है न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। कुछ है किसी का, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। सर अगर एक इसमें 3 को क्लोज और एक इसमें 3 को ओपन आता तो कौन सा ब्रैकेट देते? तो क्लोज करना पड़ता, उसको लेना ही पड़ता ना फिर, हाँ। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देख लेना अभी, कर लो बस। y इज इक्वल्स टू 3x-4 के नीचे 4x-5, तो पूछा दिया गया है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बाकी तुम समझदार हो, अभी कर लोगे, आई नो। क्वेश्चन को x के टर्म में बनाओ और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दी है, करो, जस्ट वेट करता हूं तुम्हारे लिए। लेक्चर डिस्टर्ब होऊन जातं सगळं, लिंक तुटती, कारण सांगायचं गुड। चलो आ गया आंसर किसी का, क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को x के टर्म में लाओ। उसने कंडीशन दी है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। जैसे मैंने अभी साइन स्क्वायर के लिए अपने को पता था कंडीशन उसका 0 और 1 के बीच में होता है, तब मैंने उसको लगाया, तुम लोग वही करोगे अभी। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना ही चाहिए उधर, तो x के लिए सॉल्व करो और कंडीशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए पुट ऑन करो और आंसर बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नहीं कर सकते, मतलब तब तक नहीं कर सकते जब तक तुमको ये नहीं पता कि डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है। टू बाई थ्री कॉमा 3/4 क्या बात है, क्या बात है। ब्रैकेट्स के बारे में कोई बात करेगा मुझसे एक बार जरा। 2/3 क्या बात है अनुष्का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही कर रही है तू। मयूर सेम, तेरा भी सेम राइट, ओके। और ओके ओके, साक्षी आ रहा है क्या आंसर, और कौन है आ रहा है, ओके। अनुष्का अलग का आंसर ये है, गुड। आशीष आंसर, और कौन है नीचे, सत्यम भी है आज। सर -2/3 से लेकर 3/4। -2 ना, माइनस नहीं आता है कहीं पे भी, माइनस कहीं नहीं है। और कौन है, पीयूष तेरा भी आंसर नहीं आया अब तक। 2/3 से 3/4। क्या बात है, ओके 2/3 से लेके 3/4, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, करेक्ट है वो। टू बाई थ्री से 3/4 2/3 से 3/4, ठीक है। चलो कर लेते हैं फिर स्टार्ट वापस एक बार। देखो कंडीशनिंग जो है तुमको वैल्यू दे के रखी एक्स की, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 3x-4। लेके आते हैं फिर 4y-3 के बाहर x आएगा, ये बनेगा मेरा 5y-4। जरा चेक करना, मैंने इसको यहाँ लेके गया, इसको इधर लेके गया। अब मेरे को x के लिए सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, 5y-4 के नीचे 4y-3। यहाँ तक तो मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे के रखा है, x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। x माने कौन, ये पूरी पार्टी,
अब ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा फिर, राइट है। अब तुम ये नहीं करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल गया, नहीं, ये तुमको नहीं पता इसका रेंज, ये पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं, ये दोनों के बीच में फ्लिप होगा, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा 5y माइनस 4 के नीचे 4y माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चेक करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5y माइनस 4 के नीचे 4y माइनस 3 माइनस में 8y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चेक करना है जरा, माइनस से माइनस और माइनस का प्लस हो गया, 5y माइनस 8y इज माइनस 3y, ये बन रहा है तुम्हारा प्लस 2 अपॉन 4y माइनस 3 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन में फिर से एक बार डिनोमिनेटर में गड़बड़ है, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा निगेटिव आया है y का टर्म, तो जैसे ऐसे आया तो माइनस निकाल के उड़ा दूंगा मैं इसको, तो आंसर बनेगा 3y माइनस 2 के नीचे 4y माइनस 3, ये बनेगा अवे का बनेगा लेस देन इक्वल्स टू 0। भाला फंक्शन की ओर है दोनों के बीच में, तो 2/3 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? 2/3 आएगा ऊपर वाले का, नीचे वाले का 3/4 आएगा ना, नॉट 4/3, 3/4 आएगा। कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? तो वही है, दोनों के बीच में आएगा फिर, क्योंकि ये बनेगा 2/3, ये 3/4 प्लस माइनस प्लस दोनों के बीच में ढूंढना है, तो इन दोनों के बीच में 2/3 से लेकर 3/4 चेक करना। जब भी इक्वलिटी का साइन आएगा न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। तो 2/3 को आ गया क्लोज, 3/4 का आया ओपन। समझे? अगला वाला क्वेश्चन फिर एक बार नया क्वेश्चन ट्राई करना, जिनके भी आंसर्स आ रहे अच्छी बात है, जिनके नहीं आ रहे आई होप, मतलब नहीं आ रहे मतलब जो लोग नहीं बता रहे, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम्हारे सबके आंसर्स आ रहे। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 5 के नीचे 4 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, कर लो, क्या चाहती हो आप? हाँ, टॉयल नहीं भरती। बेसिक नहीं पूछ, चलो कैसे करेंगे फिर इसको? मॉड्यूलस ऑफ एक्स दिया है, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है हमेशा? मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कर दो फिर, ठीक है सर, सगळेजण ऐकतील गाणे, ना खराब होऊन जाईल, कशाला काम। आ गया? क्या आया? 2 से 3/4। ओके, मेरे पास आंसर कुछ और ही है लेकिन इसका, ये सही है, ये आंसर है, ये सही था। कुछ नहीं, मॉड के लिए सॉल्व करो, ग्रेटर देन 0 करवाओ उसको, हो गया तुम्हारा आंसर। हाँ जी, बन गया क्या? मैं करा दो, निपटा दो फिर इसको, तुम्हारा आंसर आ गया, पकड़ के चलो मैं फिर। हाँ सर। ऑलराइट, चलो अभी ना एक छोटी सी बात करते हैं। इसके बारे में तुमने सुना ही होगा, मैंने अभी बताया था, जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब क्या हो गया ये, एक अभी हमने, ये तो ठीक है आंसर तुम्हारा वो जो था वही था जिसने बोला। अब ये जो FPFX है ना, FPFX, इसको मैं थोड़ा ध्यान देता है। FPFX होता क्या है? जैसे GIF में 1.23 रहा तो GIF इंटीजर को बाहर भेजता है, इंटीजर कौन है 1, वैसे ही अगर मैंने इसको FPF में डाल दिया 1.23 में, तो FPF इसके फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर भेजता है। फ्रैक्शनल पार्ट कौन है इसमें फिर? 1.23 में फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? तो 0.23 है, तो बन गया मेरा 0.23, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको भेजेगा। अगर मैंने इसको बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट में 3 है, तो ये क्या भेजेगा? अभी जब भी फ्रैक्शनल में इंटीजर जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट बनता है 0। क्यों 0? क्योंकि 3 तो इसका काम है फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर भेजना, इस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? तो ये ऐसा है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3.0, और 3.0 में ये आ गया इसका आंसर बाहर, ये बन गया 0। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर सपोज मेरा ऐसा कुछ बोलना है
किसी भी नंबर x को मैं लिख सकता हूं GIFX प्लस FPFX। शायद हमने ये पहले किया था कभी, अगर रिकॉल नहीं तुमको याद है तो रिकॉल करवा देता हूं। कैसे देखो, अगर मुझको 3.7 लिखना है, 3.7 तो कैसे लिखो, देखो 3.7 इज इक्वल्स टू बॉक्स के अंदर 3.7 प्लस FPF में 3.7, बॉक्स मतलब GIF। अगर तुम इसको देखोगे तो जब भी JF को पता चलेगा ये 3 और 4 के बीच में बात कर रहा है, यहाँ पे 3.7 कहीं होगा, वो पास ऑन करेगा लेफ्ट वाले को, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3, तो बन गया 3 प्लस यहाँ पे चेक करो जरा क्या काम है FPF का। FPF हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर भेजता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7, तो मतलब 0.7, तो आ गया मेरा 0.7, दोनों को जोड़ दोगे तो वापस 3.7 आएगा। इसलिए किसी भी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू GIFX प्लस FPFX, और ये FPFX का ग्राफ अगर याद होगा, ये ग्राफ होता है FPFX का, झुंझुना होता है, कहां से कहां, 0 से लेके 1, जिसमें 0 को क्लोज्ड है लेकिन 1 को ओपन है, इसलिए FPFX की रेंज है 0 से लेके 1, ये क्लोज में ये ओपन में। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछा है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स GIFPFX प्लस 1 का रेंज बताओ, तुमको करना क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो मैं डाल रहा हूं 3 टाइम्स 0 प्लस 1, ये रहा मेरा मिनिमम वैल्यू, 3 टाइम्स इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर बनेगा 1 से लेके 4, 1 को क्लोज्ड 4 को ओपन। क्यों, क्योंकि FPF की जो औकात है, जो रेंज है, वो होती है 0 से लेके 1 की, तो जिसमें 0 को क्लोज है लेकिन 1 को ओपन है। तो ट्राई करना इसका आंसर निकालने का, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स FPFX माइनस 1 के नीचे 2 टाइम्स FPFX प्लस 3, तुमको निकालना है इसका रेंज क्या है। गो फॉर दिस, आई होप बना लोगे अभी, जैसे तुमने साइन स्क्वायर मॉड ऑफ x e रेज़ टू x को किया वैसे FPF के लिए सॉल्व करना, और टेल मी द रेंज। लेफ्ट में FPF को सॉल्व करना और FPF की केस लगा देना। -1/3, 2/5। ओके, देखना पड़ेगा। सेम, ओके। FF के लिए सॉल्व करो, उसमें तुम लोगों को FF की वैल्यू रखनी है। पता चला इसमें रख दी तुमने, एक बार 0 एक बार 1, नहीं चलेगा, ये फ्रैक्शन है, इसमें वैल्यूज नहीं रख सकते। सर -1/3 से लेके 4। ओके, कर दूं मैं, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले ये FPF है, इसकी वैल्यू निकालता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स FPFX माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y, ये FPFX है, ये बन गया मेरा 3y, तो 3 टाइम्स FPFX माइनस 2y टाइम्स FPFX इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1। तो FPFX का वैल्यू यहां से बन रहा है 3y प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2y, यहां तक पहुंच गए होंगे सबके सब। बस FPF के लिए सॉल्व करना था। अब इधर से हम लोग क्या करना है, FPF की जो वैल्यू है ये किसके बीच में होता है, 0 और 1 के, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 0, यहाँ पे रख दिया 1, तो आंसर इज 3y प्लस 1 के नीचे 3 माइनस 2y। दो कंडीशन सॉल्व करनी है क्योंकि दोनों की केसेस अलग अलग है। तो ये रहा मेरा पहला केस, 0 से ये बन रहा है 3y प्लस 1 के नीचे 3 माइनस 2y इज माई फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस इज 3y प्लस 1 के नीचे 3 माइनस 2y लेस देन 1। अब ये तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे ही शक्ल में, तो प्लॉटिंग करा दो। बस यहाँ पे लफड़ा चेक करना, y का साइन निगेटिव है, तो 3y
+1 के नीचे ये बना 2y - 3 < 0। प्लॉटिंग करवा देंगे फिर। ये दो नंबर है, ये बन गया -1/3, ये बना 3/2, प्लस माइनस और प्लस दोनों के बीच में -1/3 से लेके 3/2 के बीच में, इसको ओपन, पार्डन मी, इसको क्लोज्ड, इसको ओपन। ये रही केस नंबर 1। अब इसको सॉल्व करना है। 1 को इधर लेके आओ, 3y + 1 अपॉन 3 - 2y -1 < 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y + 1 -3 + 2y के नीचे 3 - 2y < 0, 3y + 2y इज 5y, 5y - 2 अपॉन 3 - 2y < 0। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, फैक्टर्स बोलना है इसके, इसका 2/5 है, राइट, 2/5 और 2/3, तो 2/5 छोटा होगा, ये 2/3, ये माइनस प्लस माइनस भी कर सकते हो, अगर निगेटिव का साइन है तो निगेटिव से स्टार्ट करो, चल जाएगा, आंसर सेम है। तो इनके इधर, तो आंसर इज -∞ से 2/5 और 2/3 से लेके इन्फिनिटी, ओपन 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 ओपन, इन दोनों का यूनियन। ये रहा मेरे आंसर्स, ये थे मेरे रेंज ऑफ द फंक्शंस।